हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, 12 बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। मात्र 3 महीने शेष बचे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए वैसा क्वेश्चन तैयार किया जाए, यानी गेस क्वेश्चन तैयार किया जाए जो उनके एग्ज़ाम में मदद करें। क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि उनके अंक अधिक आए ताकि वे आगे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। यही सोच के मैंने बिहार बोर्ड 12 के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे साइंस के हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, गेस क्वेश्चन सेट किए हैं, जिनके माध्यम से वे आईसी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी और बस अब रिवीजन की बारी है। लेकिन अपने क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले अपना तैयारी 100% न तो 80-90% अवश्य रखें, क्योंकि बिना मेहनत के दोस्तों यहाँ कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो बिना अपना समय बर्बाद किए चलते हैं फिजिक्स के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का होता है और फुल मार्क्स होता है 70 का और बाकी प्रैक्टिकल होता है 30 का। तो पहला क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, वो 2 मार्क्स का होता है, यानी उनका जो भी नंबर होगा हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बोर्स स्टेबल ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड नैंड और गेट विथ 2 टेबल विथ सिंबल। चौथा क्वेश्चन है, राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पांचवा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। छठा है, व्हाट इज लाइट ईयर। सातवां है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 8 नंबर पे है, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली नेचुरल, एक्सप्लेन वाई। अगला है, डिराइव डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसे दूसरे क्वेश्चन ग्रुप में ये भी कह सकते हैं, डिफाइन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सरफेस, या फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट्स एसआई यूनिट। ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है 10 में, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। 11th है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, यानी एक्स रेज और बीटा रेज, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। 12 पे है, एक्सप्लेन अ स्काई वेव, स्पेस वेव्स एंड ग्राउंड वेव्स। 13 पे है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप। 14 पे है, एक्सप्लेन दैट किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 15 पे है, या फिर कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, स्टेट किरचॉफ टू लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। 15 पे है, यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम लॉ। नेक्स्ट है, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 17 पे, व्हाट इज शंट, राइट इज टू यूजेज। 18 पे, वाई रेड सिग्नल आर यूज एज डेंजर साइन। 19 पे है, राइट ब्रीवेस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या फिर इसे कह सकते हैं राइट ब्रीवेस्टर लॉ। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 पे है, राइट बाउट सर्वेट लॉ। 21 पे है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट।
22 पे है व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन बहुत से आने वाले हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। नेम द एनर्जी लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर। 24 पे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाई इट्स एफिशिएंसी, राइट ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्वेंटी फाइव पे व्हाट डू मीन बाई फैक्स एंड WWW, यानी फैक्स और WW के बारे में लिखना है। अब चलते हैं अपने वैसे क्वेश्चन की ओर जिनका हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है इस्टाब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सेकेंड पे है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। थर्ड पे व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंशिएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय टू थिन प्रिज्म। फोर्थ पे है एक्सप्लेन करना है। पहला है जेनर डायोड और बी में है लेड LED लेड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ पे है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, राइट द नेम प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस एमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सिक्स पे है व्हाट डू मीन बाई P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। सेवेंथ पे है हाउ आर द वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट डिफाइंड, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हॉजियन वेव थ्योरी। 8 पे है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स यूज इन डिटेल। 9th पे है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। 10 में है अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पॉइंट नियर चार्ज कंडक्टर। 11th पे है एक्सप्लेन विथ अ नीट डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। 12 में डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। 13 पे है एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। 14 पे है डिफाइन किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। 15 पे है गिव पोस्टुलेट्स ऑफ वॉट थ्योरी, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ वॉट थ्योरी। 16 में है डिफाइन ED करेंट, हाउ आर द प्रोड्यूस इन व्हाट सेंस आर देज करंट undesirable in a transformer and how are they reduced in a device। 17 पे है डिफाइंड अल्टरनेटिव करेंट यानी AC, इस पीक वैल्यू एंड इट्स RMS वैल्यू, डिराइव रिलेशन बिटवीन देम आफ्टर इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू। 18 में है गिव ए ब्रीफ ऑन, यानी संक्षेप में लिखना है किसके बारे में, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। बी में है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दोनों को ब्रीफ में देना है। 19 पे व्हाट इज ए बाइप्रिज्म, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म।
एंड 20 पे है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों ये था मेरा सेट किया हुआ कुछ गेस क्वेश्चन। हो सकता है अच्छे कंप्लीट करने के बाद इसमें कुछ लड़े। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा ही लड़ जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से जो सेट किया हुआ गेस क्वेश्चन है वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये पिछले 10 साल के गेस किया हुआ क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं फिर अगला वीडियो किसी और सब्जेक्ट का डाल सकूं। लेकिन दोस्तों मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि अपना लेवल हार्ड रखें, मेहनत करें। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलता है। थैंक यू।